एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र के 50 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और बाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, नगेंद्र, रिचर्ड्स, बाबू गुलाब राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और बाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें जो डॉक्टर नगेंद्र है, इनका कौन सा ग्रंथ है, तो आपको याद रखना रस सिद्धांत। रिचर्ड्स है, इनका कौन सा ग्रंथ है, साइंस एंड पोएट्री। गुलाब राय का कौन सा है, सिद्धांत और अध्ययन। आपको याद रखना जो भगीरथ मिश्र है, इनका कौन सा सिद्धांत और बाद, और जो बाबू गुलाब राय इनका कौन सा सिद्धांत और अध्ययन। मैंने आपको क्या बताया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और बाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन, भाम्य, मम्मट, दंडी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करें जो भाम्य है, इनका कौन सा संप्रदाय है, तो आपको याद रखना कौन सा है, अलंकार संप्रदाय। मैंने आपको क्या बताया, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आपको याद रखना वामन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य में कितने अंग निर्धारित किए, 28, 19, 23, 29। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए, तो आपको याद रखना 28। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए। जो आचार्य क्षेमेंद्र है, ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। अब बात करें ये औचित्य क्या है, तो आपको याद रखना इसका अर्थ होता है उचित का भाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, सस्यूर को, देरिदा को, रिचर्ड्स को। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना देरिदा को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है माता प्रसाद गुप्त, भिखारी दास, भागीरथ मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है, तो आपको याद रखना गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बात करें जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आपको याद रखना गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना राजस्थान, राजस्थान। और कब हुआ था, तो आपको याद रखना 15 जुलाई 1928 को। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है,
कथानक से, अभिनय से, चरित्र से, गीता से। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना कथानक से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है, द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेस। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि ये यूजीसी नेट में पूछा गया, डीटी प्लस में पूछा गया और टीजीटी में पूछा गया, और तीनों बार जब पूछा गया तो ये क्वेश्चन गलत पूछा गया, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, द टेबल टॉक और साथ में एलिजाबेथन एसेस। इसका राइट आंसर दोनों है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया है कि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ए और डी में कोई भी टिक करोगे, आपका नंबर कॉमन रहेगा। और ये क्वेश्चन आयोग ने 2 से 3 बार गलती की है, तो पता नहीं क्यों की है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है, तो आपको याद रखना द टेबल टॉक और एलिजाबेथन एसेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथ मूलतः संबंधित विचारक है, वोल्टेयर, विको, हेरोडोटम, कांट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के और नए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको नहीं कराया, सारे क्वेश्चन नए हैं और ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टोरियोग्राफी मूलतः संबंधित विचारक है, तो कौन सा है, वोल्टेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, कामवृत्ति, अहम, पाठ योजना, मनोविश्लेषण पद्धति। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, तो आपको याद रखना पाठ संरचना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, जो मनोविश्लेषणवाद है इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है। मैंने आपको क्या बताया, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, तो आपको याद रखना पाठ संरचना का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भोजराज की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो आपको याद रखना श्रृंगार प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, भोजराज की पुस्तक का नाम क्या है, श्रृंगार प्रकाश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, टेन, फिको, हीगल, वोल्टेयर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो किसकी है, हीगल की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, एजरा पॉइंट, जियो पॉल सार्त्रे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के और इम्पोर्टेंट है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, कौन है अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, एजरा पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है, भाम्य, कुंतक, वामन, भोजराज। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है, तो किसने माना, भोजराज ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार है, वामन, राजशेखर, बम्मट, लोलट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन
काव्य मीमांस के रचनाकार हैं? तो आपको याद रखना राजशेखर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? राजशेखर काव्य मीमांस के रचनाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना पंडित राज जगन्नाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भाम्य, भरत, जयदेव, वामन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये नाट्य शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन होंगे? भरत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अनुमानवाद, अभिव्यक्तिवाद, मुक्तिवाद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? तो आपको याद रखना अभिव्यक्तिवाद के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के व्याख्याता हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भाम्य, कुंबल्यानंद, दंडी, जयदेव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आपको याद रखना कुंबल्यानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना, आपका कितना स्कोर रहा है, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, कुंतक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना दंडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अलंकारवादी आचार्य दंडी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन है? एमिल जोला, जीन मोरे, कीट्स, जेम्स जॉयस। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो आपको याद रखना जीन मोरे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो आपको याद रखना भट्टलोलट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंक का स्वीकार किए हैं 5, 6, 7, 8। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंक कितने स्वीकार किए? तो आपको याद रखना 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो 6 अंग है कौन कौन से? तो आपको याद रखना कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत और दृश्य। कौन कौन से? कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत, दृश्य। हमारा क्वेश्चन क्या था? अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग 6 स्वीकार किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक, भट्टलोलट, डॉक्टर नगेन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आपको याद रखना भट्टनायक का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक का है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना, रूढ़ा लक्षणा, अविधा लक्षणा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अब इसका आंसर बताइए तो आपको याद रखना, किस शब्द की प्रतीति सबसे पहले हुई थी तो किसकी हुई थी? अविधा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अविधा, रूढ़ा लक्षणा, व्यंजना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कौन सी शब्द शक्ति है? तो कौन सी? अविधा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भरत मुनि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना, जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, भरत मुनि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो आपको याद रखना, भट्ट लोलट का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट का मत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? तो आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास, समाधि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो आपको याद रखना, प्रेरणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? जो प्रेरणा है ये काव्य हेतु नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अविधा, संयुक्त, व्यंजना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको याद रखना, लक्षणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रस, रीति, अलंकार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो आपको याद रखना, गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं राजशेखर, आनंदवर्धन, नगेंद्र, क्षेमेंद्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना, नगेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2, 5, 4, 8। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको याद रखना, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब वो 2 प्रकार हैं कौन? तो आपको याद रखना, आलंब विभाव और उद्दीपन विभाव। मैंने क्या बताया? विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, अविधा, करुणा,
लक्षणा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो आपको याद रखना करुणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, जो करुणा है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आचार्य ने बड़ सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भाम्य, रुद्रट, दंडी, आनंदवर्धन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो किसने माना? भाम्य ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना, जो भाम्य है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। मैंने क्या बताया आपको, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना भाम्य। हमारा क्वेश्चन क्या था, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना? तो भाम्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? भाम्य, आनंदवर्धन, वामन, कुंतक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो किसने माना? वामन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता, जीवनेच्छा, प्रतिभा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? तो आपको याद रखना प्रतिभा, कब, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है प्लेटो, अरस्तु, क्रोंचे, मार्क्स। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना क्रोंचे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय या उपर्युक्त सभी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। औचित्य के आधार पर होता है, तो आपको याद रखना उपर्युक्त सभी। इसका मतलब सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय और सन्निधि निर्णय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? शंकुक, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? तो आपको याद रखना शंकुक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, भोजराज, वामन, भरत मुनि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो आपको याद रखना है किसने मानी? भरत मुनि ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना रसास्वादन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक हैं भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, दंडी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया। जल्दी से सभी लोग राइट आंसर बताइएगा और कमेंट में ये जरूर बताना कि आज की क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो और आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अभी इसका आंसर बताइए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांस के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राजशेखर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कंठाभरण के रचनाकार है दंडी, केशव मिश्र, क्षेमेंद्र, धनंजय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
हाँ जी, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना क्षेमेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, भाम्य, जयदेव, आनंदवर्धन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो आपको याद रखना कौन है? आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो आनंदवर्धन है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि ये ध्वनिवादी आचार्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को, ध्वनि को, वक्रोक्ति को, अलंकार को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना रस को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति का संबंध में भट्ट लोलट का मत है? अनुमतिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है? तो आपको याद रखना उत्पत्तिवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भाम्य की, दंडी की, जयदेव की, वामन की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो आपको याद रखना वामन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? काव्य अलंकार वामन की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकरान, पश्चाते कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट का, आचार्य वामन का, आचार्य दंडी का, आचार्य रुद्रट का। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना किसका है? आचार्य रुद्रट का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।